Assalamualaikum, ladies and gentlemen. This is Arman. You are watching ISSB with Arman YouTube channel. तो कुछ दिन पहले मैंने एक ये वीडियो बनाया था कि आईएसएसबी के एक्स सेलेक्टर्स, एक्स आर्मी ऑफिसर्स कैसे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और कोचिंग एकेडमीज़, ठीक है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरा कोई दुश्मनी नहीं था इन एकेडमीज से, ना इन सेलेक्टर से, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री. एवरीवन हैज़ द राइट टू टीच, टू कोच, टू ट्रेन, टू इंस्पायर अदर्स फॉर देयर गोल्स, ओके, टू टीच देम, जो ट्यूशन करना चाहते हैं, जो भी, वट एवर दे वांट. बट इन्होंने, मैं सबूत के साथ दिखाया था, इन्होंने मुझे छेड़ा था. मेरे 2 साल हो गए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए. मैंने किसी से भी ये नहीं कहा आप ये अकेडमी ज्वाइन ना कर ले, ये ना कर ले, वो ना कर ले, नो. लेकिन इन लोगों ने मेरे कैरेक्टर पर बातें की, मुझे गालियां दे दी गई. जब मैंने ये वीडियो बनाया तो मुझे गालियां दे दी गई, मेरी माँ बहन को गालियां दे दी गई. वो स्क्रीनशॉट मेरे पास है. तो मैं इज़्ज़तदार घराने का लड़का हूँ. मैं अगर यहाँ शेयर कर दूँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ही मुअज़्ज़ज़ एक पर्सन ने मुझे गालियाँ दी है, ठीक है. अब दूसरा, ये आज का जो वीडियो होने वाला है, ये आईएसएसबी के ऑफिशियल गाइडलाइंस को आपके सामने रख कर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है. और कर्नल जाफरी, जो आईएसएसबी का एक्स डिप्टी प्रेसिडेंट है, उसका भी एक क्लिप में शेयर कर दूंगा. वो क्या कह रहे हैं, अगर, ठीक है, जो ये लोग दावे कर रहे हैं. मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट दिए गए, पहले अपनी नाक तो साफ कर, आप बात कर रहे हैं. तो बिल्कुल वो आपकी बात सही है. मैं आप लोगों की कदर करता हूँ, आपकी बातों की. आप चेलोंगे, ठीक है. परवेज़ मुशर्रफ कहते थे ना कि ये इन लोगों के चेले, ठीक है, आप चमचे हैं, चेले हैं, आई डोंट केयर, क्योंकि आपकी औकात नहीं है मैं आपसे बात करूं. फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग भी सीखें, ठीक है. आप भी बच्चे ही है, ठीक है. वो आपने मुझे कहा कि अपनी नाक साफ करे. उस हुज़ैफ़ा को पता होगा, सुदेश को पता होगा. 10 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बीमार था. मेरा नाक बह रहा था, मेरा सर दर्द, मेरा टेम्परेचर हाई, गला, मुकम्मल कोविड की तरह कोई बीमारी मुझे थी. 10 दिनों से मैं क्लासेस भी नहीं ले रहा था. इन लोगों को पता है. मुझे कहा कि आप स्कूल टीचर बन सकते हैं, आप आईएसएसबी नहीं पढ़ा सकते, ठीक है. आज आप लोग मुझे जवाब देंगे. मैं आईएसएसबी के ऑफिशियल, मैं अपनी बातें नहीं करूंगा, आईएसएसबी के ऑफिशियल गाइडलाइंस पर बात करूंगा. आप मुझे जवाब देंगे. यू विल आंसर मी. आप चलें, ठीक, सिंपल. आप लोगों को मैं गद्दा कह सकता हूँ. आप गद्दे, आप लोग मुझे वो करें, ठीक है. क्योंकि अगर आप मुझे गालियाँ दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मुझे स्कूल टीचर कह रहे हैं, मैं जो समझते नहीं उन्हें गद्दा कह सकता हूँ. इंसान के बच्चे तो समझेंगे, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, अगर उनके पास अकेले, वो समझेंगे कि मैं हक पर हूँ, या ये ऐसे ही बकबक करते हैं, या ऐसे मैं ही ऐसे ही बकबक करता हूँ. ये एसएसबी का फॉर्म है जो आप लोगों को मिलता है पीडीएफ के साथ. किसी ने शेयर की थी तो मैंने उठा लिया. ये यहाँ पे दिखाना भी गलत है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने तो नहीं किए. अब देख ले, यहाँ पे ऊपर जो चीज़ लिखा है, वार्निंग. आईएसएसबी जब आप क्वालिफाई करते हैं तो ये चीज़ आपको मिलता है कि वार्निंग. इसमें क्या लिखा है, जूम करके देख लेते हैं. इसको मैंने उर्दू में भी ट्रांसलेट की है, ठीक है, क्योंकि ये गद्दे तो नहीं समझेंगे इस तरह. अब मुझे कहा गया कि आप अपनी ज़बान ठीक कर ले, आप बात कर रहे हैं, ठीक है. बिल्कुल, मुझे उर्दू इतना अच्छा नहीं आता क्योंकि मेरा मादरी टंग नहीं है. आई कैन स्पीक इंग्लिश बेटर देन उर्दू, ओके. ये चीज़ मैं भी आपको बताऊँ. आईएसएसबी सिस्टम एसेसेस नेचुरल ऑफिसर पोटेंशियल. कोचिंग ऑन ISSB test adversely affect the chances of selection and result in many contradiction in personality traits. In case it is found that you have been trained in any private coaching center, you are liable to be rejected. अब कोई ऑफिशियल एकेडमी तो नहीं है जहां आप आईएसएसबी की तैयारी कर लिए, पाकिस्तान में तो नहीं है. सिर्फ कोयटा में इन्होंने बलोचों के लिए खोला था, ठीक है. आईएसएसबी के जो हाजिर सर्विस, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं. इन लोगों को वो भी पता नहीं होगा. अब उर्दू में आप लोगों को समझा देता हूँ. आईएसएसबी सिलेक्शन सिस्टम जो आप में कुदरती अफसर की सलाहियत का अंदाज़ा लगाता है. अगर आप कुदरती बहादुर है तो आप बहादुर हैं, ये अफसर की एक क्वालिटी है गोरी. अगर आप कुदरती जो है इनिशिएटिव लेने वाले हैं तो ये आपकी हो गई. अगर आप कुदरती तौर पे जो प्लानिंग करने वाले हैं तो ये आपकी क्वालिटी हो गई. आईएसएसबी के टेस्ट की कोचिंग के इम्कानात बुरी तरह मुतासर करते हैं, ठीक है. आईएसएसबी के लिए जब आप कोचिंग लेते तो ये आपके सिलेक्शन के चांसेस को बुरी तरह मुतासर करते हैं. और इसके नतीजे में शख्सियत की खुसूसियात में बहुत से
तज़ादात पैदा कर दें, ठीक है। आपके पर्सनैलिटी में गलत चीज़ें इंक्लूड होते हैं, मतलब जो है आपके पर्सनल आपके नेचुरल ऑफिसर पोटेंशियल्स को उनमें कंट्रडिक्शन आ जाती है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में जो नेचुरल अल्लाह ने आपको दी है, अगर ये पाया जाता है कि आप किसी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर से तरबियत दी गई है, तो आपको मुस्तरद, अगर पता चले तो आपको मुस्तरद कर दिया जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ या एसएसबी कह रहा है, ये चीज़ आप चेले मुझे जवाब दे। ये ठीक है, जो गद्दे हैं समझ नहीं आते, सिर्फ बकबक करते हैं, मुझे जवाब दे। ये मैं कह रहा हूँ कि या एसएसबी कह रहा है। एक और चीज़ मैं बताऊँ, मैंने कहा कि एसएसबी को चाहिए आयरन की वो, ठीक है, जिसको आयरन से बनता है तलवार। एसएसबी इज सेलेक्टिंग डिफेंडर्स ऑफ द मदरलैंड। ये मैंने लिखा है या एसएसबी की वेबसाइट पे एसएसबी वालों ने लिखा है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये कोचिंग वाले आप में करज नहीं है, झूठा करज, कहीं से आपको समझा के अगर आपको तलवार बना रहे हैं तो ये मिक्स्ड चीज़, ये तलवार बन जाएगा। इसमें अगर कोई मिक्सिंग आ गई, कल को ये जाकर टूट जाएगा, तो ये आप अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन ये कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ 3 डायमेंशनल टेस्ट होता है। डिप्टी आपको पकड़ लेगा अगर साइकोलॉजिस्ट से आपने कुछ की, जीटीओ से आपने कुछ की तो साइकोलॉजिस्ट आपको पकड़ेगा, साइकोलॉजिस्ट के साथ आपने कुछ की चीटिंग वगैरह, क्योंकि वहाँ कनेक्टिंग द डॉट होता है। ये कनेक्टिंग द डॉट मैंने नहीं बताया, ये कर्नल फैसल ने बताया कि लास्ट दिन हम कनेक्टिंग द डॉट कर लेते हैं। अब आए एसएसबी में ये क्वालिटी चेक की जाती है: करेज, इंटेग्रिटी, प्रैक्टिकल एबिलिटी, डिटर्मिनेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लानिंग एबिलिटी, इमोशंस, इनिशिएटिव, सोशल रिलेशन, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिजिकल एंड्योरेंस, जनरल अवेयरनेस एंड एक्सप्रेशन। अब these are not required for your selection, rather than these are required for leader। ये लीडर की जरूरत है। सिलेक्शन तो वो तो आम बात हो गई ना। अगर ये क्वालिटीज आप में नहीं है, आप लीडर नहीं बन सकते। यू हैव टू लीड मैन इनटू एक्शन, और ये मुश्किल काम है। कुर्सी में बैठ के लीडिंग करना इजी काम है। जंग के दौरान स्नाइपर टीम को यहाँ डिप्लॉय करना, इन लोगों को वहाँ भेजना, इतने मिनेशन है, इतने लोग हैं, प्लानिंग इस तरह करना है, प्रैक्टिकली आप इस तरह काम करेंगे, हार आप नहीं मानेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर मैन, योर आर्म्स, योर व्हीकल्स, इवन जो है मैं क्या बताऊँ, हर चीज़ की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। अगर आप में प्लानिंग एबिलिटी नहीं है, इमोशनली स्टेबल नहीं है आपका, कोई एक जवान शहीद हो गया, आप रोने लगे, विल यू एबल टू लीड फ्रॉम द फ्रंट? यू विल नेवर बी एबल टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते, पहल कदमी, कि हम वहाँ जाके वो फतह कर लेंगे, अगर आप हाथ नहीं उठाते, अगर आप पहला कदम नहीं उठाते, तो आप कैसे आर्मी अफसर बन सकते हैं? सोशल रिलेशन आपके ठीक नहीं है। बलोच, पश्तो, हज़ारों किस्म के आर्मी में लोग होते हैं, तो उनके साथ आप सोशल रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकते, तो हाउ यू कैन बी ए मिलिट्री लीडर? सोशल अडैप्टेबिलिटी इसमें आता है। हाउ यू इंटरेक्ट विद टीचर्स, हाउ यू इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, हाउ यू इंटरेक्ट विद योर जूनियर्स, हाउ यू इंटरेक्ट विद योर एल्डर्स, वो चीज़ें में देखी जाती है। इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, आपके बाद में दम नहीं है, ठीक है, लोग आपके बातों में कल को जाके जंग करना है, अपनी जानें देनी है। कैन यू इन्फ्लुएंस देम? कैन यू इंस्पायर देम? कैन यू इम्प्रेस देम? तो ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, विदाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस हाउ यू विल लीड? Without self-confidence, how you will express yourself? Without self-confidence, how you will express the, the plan? How you motivate them? How you influence them? You will never be able to. फिजिकल एंड्योरेंस, जिस्मानी बर्दाश्त, जिस्मानी सलाहियत आप में नहीं है कि आप आर्मी में अफसर बन सकते हैं, कभी भी नहीं, क्योंकि जंग आपको भी करना है। आप हेडक्वार्टर में तो सीओ बैठेगा, ब्रिगेड बैठेगा, वो भी नहीं बैठते। हमारा जनरल सरफराज शहीद हुआ, वो भी ऑपरेशन का मुआयना करने जा रहे थे, शहीद हो गया। बहुत बड़े बड़े अफसर शहीद हुए हैं, ठीक है। यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। अब हमारा FC बलूचिस्तान का कोर कमांडर बलूचिस्तान जो है आसिफ गफूर, देखे वो खुद लीड कर रहा है फ्रंट से। जनरल अवेयरनेस, if you are not aware of yourself, if you are not aware of your hobbies, if you are not aware of your friends, if you are not aware of your place, if you are not aware of Pakistan, if you are not aware of the world, if you are not aware of your hobbies, इसलिए तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं how you can be a military leader। आपको पता नहीं है, कोई आपके सिपाही को उठा के ले जाता है आर्मी में, तो जनरली अवेयर, आसपास के जगहों से ख्वाब गफलत में सोए हुए बंदे आर्मी में अफसर नहीं बन सकते। एक्सप्रेशन,
जिसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, प्रिसाइजली, टू द पॉइंट, विद गुड बॉडी लैंग्वेज सो दैट अदर कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद करेज, मैं इस चीज़ की हमेशा बात करता हूँ, बहादुरी। बहादुरी कोई नहीं सिखा सकता। अब आए इन चीज़ों को थोड़ी बहुत रिवाइज करते हैं। मैं कहता हूँ कि ये कोचिंग एकेडमीज, ये चेले मुझे जवाब देंगे, ये जिन बन के आपके अंदर आके, एक बंदा बहादुर नहीं है, वो डरपोक है। आप किस तरह सिखाते हैं मुझे भी कमेंट करके बताया ना, मैं भी समझ जाऊं, मैं भी अपनी स्टूडेंट्स को बताऊं कि इस तरह बेटा बहादुर बना जा सकता है। ये इस तरह भेड़ बकरियों की तरह बिठा के आप लोग बात करवाते हैं, करते हैं। ये ओके, ये कर्नल जाफरी का वो वीडियो आ गया। ओके, वो भेड़ बकरियों की तरह जो आपको पता है, वो मैं कहता हूँ किस तरह, या ये एकेडमीज वाले, इनके पास कोई दूसरा जिन है जो आपके अंदर आईएसएसबी में आके बहादुरी दिखाते हैं, तो मैं इस चीज में हैरान हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ कि मेंढक एक शेर जंप करता है, एक मेंढक ये एक सिंपल ये जंप का एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके अंदर जिन बन के ये आपसे जंग जो है कल को आर्मी में जंग लड़वाएंगे, कभी भी नहीं। क्या आईएसएसबी में इनके जिन आपके साथ होते हैं? तो बहादुरी सिखाना, ये मैं नहीं कहता, ये सिर्फ फरिश्तों के अलावा मैं समझता हूँ कोई नहीं सिखा सकता। अब इंटेग्रिटी की बात आते हैं, जिसके अंदर स्ट्रांग मोरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट बंदा है, सच्चा बंदा है, उसको कहते हैं इंटीग्रिटी वाला बंदा है, जिसमें कोई रिश्वतखोरी का सेंस नहीं है, कोई जो है दूसरे काम, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। सिंपल इंटीग्रिटी से बढ़ के कैरेक्टर आपके एसएसबी में देखी जाती है, ये मैं कहता हूँ। या जो है आपके ये जो ऑफिशियल गाइडलाइंस जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, आप लोगों का ब्रिगेडियर आरफ हुसैन आईएसएसबी प्रेसिडेंट, जो सारे आईएसएसबीज का हेड होता है, वो लेफ्टिनेंट आन, और जो है साइकोलॉजिस्ट, मैं नाम उनका भूल गया, वो आप देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि कैरेक्टर ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि ये बड़े बड़े उलमा हमारे इस्लाम के डिफरेंट उलमा है, ये कह रहे हैं, बड़े बड़े हमारे लीडर्स, हमारे रहनुमा कह रहे हैं, झूठ ना बोले, गलत काम ना करें, रिश्वत ना लें। तो ये रिश्वतखोर, ये झूठे, ये सारे लोग कहाँ से आते हैं? ये आप लोग मुझे बताएं। अगर सिर्फ बताने से होता तो आ गया है, ठीक है, चलिए बताने से आप जो करते हैं। ये कर्नल जाफरी कुछ कह रहे हैं, अब ये लोग, आप ये सुन लें। एक सेकंड म्यूजिक ऑफ करता हूं, फिर सुन लें। वॉल्यूम अप, अब देख ले, सुन ले। और सबसे बड़ी चीज, किसी बंदे में अगर प्लानिंग की एबिलिटी नहीं है, प्लान नहीं कर सकता जी, उसको नहीं रखेंगे। वो इसलिए कि प्लानिंग सिखानी बड़ी मुश्किल है। और अब देख ले, अब देख ले, ये कर्नल जाफरी से सैयद कासिम अली शाह के जो यूट्यूब चैनल है उसमें इन्होंने ब्रीफिंग दी थी सबसे पहले, ठीक है। ये आईएसएसबी का एक्स डिप्टी प्रेसिडेंट है। इनसे पूछा जाता है कि आईएसएसबी में कौन से क्वालिटीज़ है जिनकी वजह से स्ट्रेट अवे नॉट रिकमेंड कर देते। तो इन्होंने कुछ बताया कि सोशल रिलेशन जो बंदा मेंटेन नहीं कर सकता, अगर किसी की इंटेग्रिटी में मसला है, और कह रहे प्लानिंग एबिलिटी अगर किसी बंदे में नहीं है तो उसे स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करेंगे। और फिर दोबारा कहता है कि प्लानिंग सिखानी बहुत मुश्किल काम है। आईएसएसबी का एक्स डिप्टी प्रेसिडेंट कह रहा है, चलो मैं कह रहा हूँ, ये सर अरमान कह रहा है, आप मुझे बताएं आप लोग कैसे प्लानिंग सिखाते हैं। और इस तरह भेड़ बकरियों की तरह जो है वो करके, ये वाला काम करके, छुप करके आप प्लानिंग कैसे सिखाते हैं, आप इंटेग्रिटी कैसे सिखाते हैं, आप इनिशिएटिव कैसे सिखाते हैं, मुझे बताएं। ये 14 ऑफिशियल हाई क्वालिटीज़ कैसे सिखाते हैं। अब आए इनिशिएटिव लेना। अब आपने स्कूल में, कॉलेज में कुछ बंदे देखे होते हैं जो पहलकदमी लेते हैं, जो इनिशिएटिव, सर मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, सर पार्टी के लिए चलते हैं, सर मैं पार्टी अरेंज करूंगा, सर जो है फुटबॉल खेलने चलते हैं। अपने अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में कोई ऐसे बंदे देखे होंगे, उनमें होता है इनिशिएटिव, द एबिलिटी टू एसेस
एंड इनिशिएट थिंग्स इंडिपेंडेंटली। ये इतने बंदे खड़े हैं, ये इनिशिएट करके कुछ नया आगाज करता है, पहल कदमी। द पावर और अपॉर्चुनिटी टू एक्ट और टू टेक चार्ज बिफोर अदर्स डू, इसे इनिशिएटिव कहते हैं। अब आप लोग कैसे सिखाते हैं इनिशिएटिव लेना, मुझे बताए। जो बंदा 18 सालों से नहीं सीखा है, 2-3 महीने में, या 2-3 महीने के बाद नहीं, आप लोग 2 महीनों का कोर्स करते हैं, कैसे सिखाते हैं? इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, द एबिलिटी टू अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये एक लीडर की पहचान होती है, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। लोग माइल होते हैं। अब लेक्चरेट ये बंदा दे रहा है, पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है, तो ये सारे कान खोल के उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, उसकी बातों को। इट्स अ टैक्टिक्स ऑफ ए लीडर दैट ही इन्फ्लुएंस अदर्स। अब आप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी एक बंदे में नहीं है, तो आप लोग कैसे सिखाते हैं? मुझे भी कमेंट करके मेरे इल्म में भी इजाफा कर दें। सिर्फ बातें करना आसान है, मुझे गाली देना बहुत ईजी है। ठीक है, मैं आप लोगों के खिलाफ जो है, जिन्होंने मुझे गाली दी है, मैं एक्शंस ले सकता हूँ, ठीक है, कानूनी भी, बट नो आई एम नॉट टेकिंग। आप लोग मुझे बताएं, आप गाली देने में बड़े तेज़ हैं, आप मेरे कैरेक्टर पर बात करने में बड़े तेज़ हैं, मुझे बताएं कैसे सिखा दें आप लोग इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। इस तरह करके आपके एकेडमी में मैं गारंटी देता हूँ, इस चीज़ के अलावा क्या होता है कि जिससे आपकी लीडरशिप डेवलप होती है। इस चीज़ के अलावा आप लोग क्या करते हैं? सामने आगे आपके जो सेलेक्टर्स है, जो भी ऑफिसर्स है, या कोचिंग एकेडमीज वाले जो भी बेवकूफ़ बंदे हैं, कुछ बहुत सारे बेवकूफ़ भी है, ठीक है, उनको कुछ अता पता नहीं है, वो बस एकेडमी खोल के बैठे हैं। मुझे पता है वो बात करने के सिवा क्या करते हैं। WAT बताने से सबकॉन्शियस माइंड की प्रैक्टिस होगी, सोच सोच के लिखने से WAT की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये आपकी टेस्ट है सबकॉन्शियस माइंड की। जो आपके रिसेंट पास्ट हैपनिंग्स है वो आपके सबकॉन्शियस में आ जाते हैं। अब TAT पिक्चर स्टोरी की प्रैक्टिस करने से होती है। ये एकेडमी है, इसमें 400-500 बंदे हैं और रिकमेंड 4-5 होते हैं, वो खुद आप अपलोड करते हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं, ये 4-5 जो होते हैं ये अपने एबिलिटीज़ पर, क्योंकि आप लोग करेज नहीं सिखा सकते, आप लोग इंटीग्रिटी नहीं सिखा सकते, आप लोग एक बंदे को इमोशनली स्टेबल नहीं बना सकते। क्योंकि एक सेलेक्टर, इनके चेलों ने या ये खुद ने मुझे गाली दी थी। आपको मैं कहता हूँ हमारे डिफेंस इंस्टीट्यूशन ने सिखाया है असेसमेंट का तरीका, क्योंकि सच कड़वा होता है, ये सिर्फ मुझे पता है, ये सच आज तक किसी ने इन बच्चों को नहीं बताया है। आप SSB में जाके देखे, साइकोलॉजिस्ट, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, डिप्टी प्रेसिडेंट क्या करते हैं? उनके हाथ में पेन होता है, वो आपकी असेसमेंट करते हैं। और आप लोग दुकान खोल के बैठे हैं डेवलपमेंट के, जो असल में काम है एकेडमीज का। अगर आप में लीडरशिप सीख करने की पोटेंशियल है, वो SSB ने बता दिया। अगर आपकी अपीयरेंस ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके ठीक है, एकेडमिक एबिलिटी आपकी अच्छी है, तब आप में लीडरशिप इंपोर्ट की जा सकती है। आप फिजिकली फिट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब मुझे बताएं, मैंने ट्रेनिंग का एक फिलॉसफी बताया था, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को चेंज किस तरह, मतलब किस तरह जो इसमें उसकी ट्रेनिंग की जाती है, किस तरह उसकी डेवलपमेंट की जाती है। एक चीज़, ये एक क्रेडिट है, इसको जो है आप सबको पता है, PMA में, PNA में, हमारे एयरफोर्स एकेडमी में, सब में सख्तियाँ होती है, सबको पता है। क्यों? आप में बर्दाश्त की सलाहियत एक क्वालिटी हो गई, अफसर बर्दाश्त वाला होता है। उस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए उसकी पोटेंशियल तो आप में है, थोड़ी बहुत आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए वो कैसे आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को डेवलप करते हैं। आए इसको सर्दी में आप लोगों ने खड़ा कर दिया। अब ये इसकी तीनों स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है। सब कॉन्शियस और कॉन्शियस की बात करते हैं, कॉन्शियस, उसके बाद सब कॉन्शियस। कॉन्शियस वो जिससे आप अवेयर है, ठीक है, आप अवेयरनेस में करते हैं। अब इसको खड़ा किया आप सर्दी में, इसने सर्दी बर्दाश्त कर ली 1 घंटे के लिए। अब 1 घंटे के बाद इसे लगा कि इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1 घंटे तक उसने मजे चिल में अवेयर होकर बर्दाश्त की। अब उससे आगे इसको 3 घंटे खड़े किए गए। अब ये 3 घंटे इसके डीप इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं, इसे अनयूजुअल एक्सपीरियंस होता है, और वो इसके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनते हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि हजारों साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, करोड़ों लोग कह रहे हैं। एक GTO आपको ये चीज़ किस GTO ने की है, किस SSB सेलेक्टर ने की है, किस SSB डिप्टी प्रेसिडेंट ने की है, किस SSB साइकोलॉजिस्ट ने की है, जिन्होंने एकेडमी खोली है? किसी ने की है, क्योंकि उनका काम असेसमेंट का है।
वो डेवलपमेंट का काम कैसे कर सकते हैं। मैं हैरान हूँ, 1 महीने में या 10 दिन में आप लोगों के 35-40 हज़ार रुपये लेके। अब SSB क्या कहता है, अपीयरेंस, सेंस ऑफ प्राइड आप में होनी चाहिए, अपीयरेंस एंड बियरिंग आप में होनी चाहिए, एक सोल्जर लाइक, फिजिकली फिट। एक बंदा खूबसूरत है, हर किसी को अच्छा लगेगा। एक बंदा हैंडसम है, यस ही इज फिट टू बी ए मिलिट्री लीडर। अगर एक बच्चे को आपके सामने खड़ा कर दिया जाए, फुटबॉल क्रिकेट का कैप्टन, आप नहीं मानेंगे। क्या आप उसकी बाद में अपनी जान दे देंगे? द आंसर इज नो। अपीयरेंस पर आप काम करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कैसे आप में लीडरशिप डाला जा सकता है, डेवलप नहीं की जा सकती। मैं 2 साल 4 साल की बात कर रहा हूँ, जो PMA में होती है, जो अजहर खान में होती है, ठीक है, रिसालपुर में PF के, और जो है नेवल एकेडमी में। एकेडमिक एबिलिटी, गुड एकेडमिक एबिलिटी मीन्स आप में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं, ठीक है, अगर आप जो है चीज़ों को पिक कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इसका मतलब जो है आप में ट्रेनिंग, जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स जो है उनकी ट्रेनिंग आपको दी जा सकती है। मेक योर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स साउंड, ये मैं कह रहा हूँ, SSB कह रहा है। आप चेले, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग क्या करते हैं। नाउ अबाउट आवर प्रिपरेशन, मैंने अगेन आपको बताया, हम लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन सेशंस, टेस्ट नोट्स, कोई कोचिंग नहीं, कोई वो नहीं, एक रास्ता दिखाते हैं। अगर आप पोटेंशियल हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता कि मैं आपको बहादुरी सिखाऊं, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं। ये बासित, इसकी एग्जांपल दे देता हूं, एक की एग्जांपल। वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाला, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने वाला लड़का रिकमेंड हो गया। इसकी इनिशियल की भी तैयारी मैंने की थी, SSB की भी। तो एक नसीहत में स्टूडेंट, मैंने एकेडमी क्यों खोली है, क्योंकि मैंने पिछले स्क्रीनशॉट में आपको दिखाया था 70,000 रुपये में इनिशियल SSB की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो मैंने गरीबों के लिए एकेडमी खोला है, जो एफर्ट नहीं करते। अब मैं 70,000 रुपये लेके मैं कोई फरिश्ता हूँ कि भाई जो है आपको वो सिखा दूँ, लीडरशिप, करेज, बहादुरी, क्या मैं सिखा सकता हूँ? नहीं सिखा सकता। जो चीज़ें मैंने डिस्कस की है उसके अलावा, जब, लेकिन एक ज़रूरी चीज़, नेचुरल का मतलब ये नहीं कि आप लेक ऑफ प्रिपरेशन से जाएंगे, नो, प्रिपरेशन इज़ मस्ट। उसके लिए कोई रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, और रास्ता दिखाने के लिए ये लोग लेते हैं, इनकी फ़ीस 15,000 से स्टार्ट होती है 75,000 तक, अभी जो मेरे पास मालूमात है। तो मैंने एकेडमी खोली कि मैं चीपेस्ट एफर्ट में ये चीज़ें आपको दिखाऊं, और सक्सेस स्टोरीज आपके सामने है, रिजल्ट के साथ आपके सामने है। आप, मैं सिर्फ अगर रिकमेंडेशन किसी स्टूडेंट से बाद आप कहते हैं ये सर ये आपने झूठ बोला है, रिजल्ट भी दे, और रिजल्ट दे के ये तो सिर्फ 3 यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आए। अब जो है अभी इन दिनों में इंशाल्लाह अब्दुल्ला भी रिकमेंड होके आएगा, तो वो देखे। मैंने आप लोगों की इनिशियल की तैयारी 1000, एक बुक से भी कम फीस में आपको लेक्चर्स, नोट, जो है ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन क्विज, टेस्ट, रिवीजन, पास पेपर, सब कुछ प्रोवाइड कर देता हूँ, एक बुक से भी कम फीस में। अब ये फीस लेने का मेरा क्या मकसद है? मेरा मकसद कोई बिजनेस खोलना है। मेरे भाई जो MBs के खर्चे होते हैं, मैंने बताया तकरीबन 4-5 GB के आपके सिर्फ लेक्चर्स है, वर्बल नॉन वर्बल के, वो मैं सेंड करता हूँ हर स्टूडेंट को मिनिमम 2-3 बार। क्यों? क्योंकि आप लोग डाउनलोड नहीं करते, फिर मुझे दोबारा भेजना पड़ता है। ये MBs के खर्चे, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, मैं गरीब बंदा हूँ, ठीक है, इतना ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन, बट इतना अमीर नहीं हूँ कि आप लोगों का जो है हर चीज़ आप लोगों को मैं फ्रीली प्रोवाइड कर दूँ अपने ऊपर बोझ लाके। आई कैन नॉट डू। अगर हो सकता है तो मैं आप लोगों के लिए जान भी दे सकता हूँ। अब दूसरी बात, उसके बाद आपके गूगल मीट के क्लासेस के MBs के खर्चे, वो पावर पॉइंट का जो मैं प्रीमियम वर्जन इस्तेमाल करता हूँ वो, तो ये चीज़ें हु आर प्रोवाइडिंग मी। आप बताएं 1000 रुपये से ये खर्चे पूरे होते हैं या नहीं? अब SSB के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए, 2500 रुपये। एक नसीहत करता हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स भी है, नेवर जॉइन एनी एकेडमी विदाउट डेमो लेक्चर्स। आप लेक्चर देख ले क्या पढ़ा रहे हैं, झूठ में भी कहते हैं कि हम SSB से इतने रिकमेंड हुए, ये है वो है। पहला डेमो लेक्चर हर एकेडमी को ज्वाइन करते वक्त देख ले, नोट सैंपल्स आप देख ले इनिशियल के लिए, भाई ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं सीखने की, या ऐसी बकवास मेरे पैसे ज़ाया हो रहे हैं। सक्सेस स्टोरीज, प्रूफ देखे, कोई टेस्ट पास हुआ है या नहीं। मैं गलत बात कर रहा हूँ, अगर सरमान गलत बात कर रहा है, मैं अगर ये नसीहत करके जुर्म कर रहा हूँ, गालियाँ खा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो ठीक है, आई एम रॉन्ग, मैं मानता हूँ। सेटिस्फेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर गोल, ये चीज़ आप देख ले। अब मैं
आप मेरी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं कर ले, नहीं करना चाहते हैं ना कर ले, सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल को कर ले, नहीं करना ना कर ले। माई एम इज़ टू हेल्प कैंडिडेट्स, और वो मैं मरते दम तक कर लूँगा, मुझे गालियाँ मिले जो भी मिले। अब मैं एकेडमी से कहता हूँ खुदा रहा मुझे और ज़्यादा वो मत करे, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों को कुछ डायलॉग भी दे देता हूँ। वी बिगिंस दियर वी आर योर थिंकिंग एड्स, क्योंकि आप चैलें, आपकी औकात नहीं है इतनी ज़्यादा कि जो है मैं आप लोगों से बात कर लूँ, लेकिन इन चीज़ों का जवाब आप लोग मुझे देंगे, ठीक है। आप लोग कैसे ट्रेनिंग करवाते हैं, और मुझे आप स्कूल कॉलेज टीचर कहते हैं, बिल्कुल मैं स्कूल टीचर हूँ। आप मुझे नॉट रिकमेंडेड कहें, मैं क्या आप ट्वाइस कहते हैं, मैं थ्राइस कहता हूँ, क्योंकि आर्मी एजुकेशन कोर का भी एक चांस होता है, वो भी मैंने दी है आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको इल्म में इजाफा करता हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ यही पता होगा कि 2 रिकमेंडेशन होते हैं, नो एसी में भी चांस होता है, मैं उससे भी नॉट रिकमेंड हूँ, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स रिकमेंड करवाए हैं, एंड अल्लाह नोज बेटर अबाउट मी। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं जो भी हूँ। भाई चाटना है मुझे कि मैं अगर जनरल भी हूँ, ठीक है, तो क्या मैं क्या कर सकता, मैं अपनी ये जनरल हूँ, अपनी काबिलियत पे बनाऊँ। अगर आप में कर्ज नहीं है तो मैं जनरल आपको कर्ज सिखाऊँ, ये पागलपन हो गई ना। तो मुझे सिविलियन का है, बिल्कुल मैं सिविल हूँ आप लोगों के लिए, टिक कर दी। आज मैं ये सारी बातें मान ली, मैं ट्राइस नॉट रिकमेंडेड टू, मैं सिविल हूँ, मैं स्कूल कॉलेज टीचर हूँ, मैं जो है मैं जो भी आप मुझे कहें मैं सब मानने के लिए तैयार हूँ। मेरे बात करने का तरीका नहीं आता, मैं मानता हूँ मुझे मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, मेरा नाक बह रहा है, ठीक है, ज़ुकाम है, मैं वो भी मान लेता हूँ। अब आप लोग मुझे जवाब दे नीचे, आई नीड यूर आंसर्स, आप दे देना। अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट्स जो समझदार है, जिनको चीज़ें समझ आ गई है, अगर आप लोग इनिशियल एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर ले, जो हम आपकी तैयारी करवाएंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। कुछ टिप्स आपको दूँ आखिर में, लव योर कंट्री, लव योर आर्म फोर्सेस, बी ए गुड ह्यूमन, बी ए गुड सन, बी ए गुड स्टूडेंट। लेट मी एश्योर यू, nobody can stop you in every field of life. You will be successful. Thank you and best of luck. Pakistan Zindabad, Pakistan Army Paindabad.